हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूज़ है इसका टू एक्सप्रेस एज सच एक्शन दैट स्टार्टेड फ्रॉम पास्ट वर्ड कंटिन्यूस अप टू प्रेजेंट। मतलब ऐसा कोई भी काम जो पहले शुरू होके अब तक कंटिन्यू है, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है शी हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवल फॉर 2 आवर्स। मतलब वह 2 घंटे से नॉवल पढ़ रही है। मतलब उसने 2 घंटे पहले शुरू किया पढ़ना और अभी भी वह नॉवल पढ़ रही है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। सेकंड है टू एक्सप्रेस दैट एक्शन स्टार्टेड फ्रॉम पास्ट एंड एंडेड एट प्रेजेंट मोमेंट व्हाट इट्स इफेक्ट हैव स्टिल नाउ। मतलब ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में शुरू होके प्रेजेंट मोमेंट में एंडेड होता है, मतलब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एंडेड होता है बट उसका इफेक्ट अभी भी है, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस कहेंगे। जैसे एग्जांपल आई हैव बीन वॉकिंग इन द रेन सो आई एम शिवरिंग। मतलब मैं बारिश में चल के आई इसलिए मैं अभी भी कांप रही हूँ। तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस का यूज़ हुआ है। तो जो काम पहले हुआ है, जैसे मैं बारिश में चल के आई, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग, और जो काम बाद में हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आई एम शिवरिंग, उसको ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी के जिन सेंटेंसेस के पीछे से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि आए, ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मैक्सिमम इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ होता है, जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रही है, या वह सुबह से टीवी देख रहा है, या सुबह से बारिश हो रही है। ऐसे सेंटेंसेस को मैक्सिमम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ किया जाता है। आई होप आपको यूजेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। नाउ वी यूज़ द नाउ वी डिस्कस द यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पे होता है? तो सिंस का यूज़ होता है डेफिनिट टाइम के लिए। डेफिनिट टाइम मीन जैसे मंडे आ गया, संडे, ट्यूसडे, या कोई भी डेज नेम आ गया, या क्लॉक टाइम आ गया 5 o'clock 10 o'clock, या मंथ नेम आ गया, या ईयर्स नेम आ गया, वहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। अब फार का यूज़ कहाँ पे होगा? फार का यूज़ होता है फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम। जैसे पीरियड ऑफ टाइम मीन जहाँ पे नंबर दिया हो, 2 आवर्स, 3 आवर, 3 मंथ्स, 6 डेज, हाफ मिनट एक्सेट्रा, ऐसे नंबर दिए हों तो वहाँ पे फॉर का यूज़ होता है। नाउ वी डिस्कस द रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन सिंपल सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस में हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ होगा हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैव बीन कहाँ पे यूज़ होगा? हैव बीन यूज़ होगा आई और वी के साथ, मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ। यू यूज़ होगा सेकंड पर्सन के साथ, यू मीन्स सेकंड पर्सन के साथ, और प्लूरल नंबर के साथ। प्लूरल नंबर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के साथ। तो हैव बीन यूज़ होगा आई, वी, यू एंड प्लूरल नंबर के साथ। और हैज़ बीन कहाँ पे यूज़ होगा? हैज़ बीन यूज़ होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब एक नंबर के साथ। नाउ वी डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैं इस फैक्ट्री में 2001 से काम कर रहा हूँ। मतलब 2001 में काम करना शुरू किया था और अभी भी वो काम मैं कर रहा हूँ। तो ये काम अभी भी कंटिन्यू है और ये पास्ट में स्टार्ट हुआ है। तो ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। मैं मीन्स आई के साथ यूज़ होगा हैव बीन। आई हैव बीन काम के लिए वर्क, और वर्क के साथ आईएनजी, वर्किंग इन दिस फैक्ट्री 2001। यहाँ पे ईयर दिया है तो यहाँ पे यूज़ होगा सिंस 2001। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2001। अब यहाँ पे है वह लुधियाना में 2 सालों से रह रहा है। तो वह लुधियाना में 2 साल पहले उसने रहना शुरू किया और अभी भी रह रहा है। तो ये होगा आपका
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है यहाँ पे वह को ट्रांसलेट किया ही में। ही के साथ यूज़ होगा हैज़ बीन। ही हैज़ बीन रहने के लिए लिव के साथ आईएनजी लिविंग इन लुधियाना 2 सालों से। फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे अगर होता कि 2010 से वो लुधियाना में रह रहा है तो हम फार की जगह यूज़ करते सिंस 2010। तो यहाँ पे दिया है 2 सालों से, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर। ही हैज़ बीन लिविंग इन लुधियाना फॉर 2 ईयर्स। अब थर्ड वन है वे 5 घंटे से हॉकी खेल रहे हैं। तो वो 5 घंटे से हॉकी खेल रहे हैं। तो वे को हम ट्रांसलेट करेंगे दे के साथ यूज़ होगा हैव बीन। दे हैव बीन खेलने के लिए प्ले के साथ आईएनजी प्लेइंग हॉकी फॉर 5 आवर्स। दे हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 5 आवर्स। अब फोर्थ वन है वह सुबह से टीवी देख रहा है। तो बैग आ गया आपके पास ही, और ही के साथ यूज़ होगा हैज़ बीन। ही हैज़ बीन वॉच के साथ आईएनजी वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। नाउ वी डिस्कस द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस मीन जहाँ पे नोट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे रूल्स हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन हैव बीन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हैज़ और हैव, और उसके बाद नोट, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ वी डिस्कस द एग्जाम्पल। जैसे कि मैं इस फैक्ट्री में 2001 से काम कर रहा हूँ। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। तो इसको चेंज करेंगे नेगेटिव में, मतलब नोट का यूज़ करेंगे इसमें। मैं इस फैक्ट्री में 2001 से काम नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नहीं का यूज़ किया है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम नोट का यूज़ करेंगे हैव नॉट बीन के बीच में। आई हैव नॉट बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2001। अब अगला है वह लुधियाना में 2 सालों से नहीं रह रहा है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन लुधियाना फॉर 2 ईयर्स। वे 5 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पे नोट का यूज़ होगा हैव बीन के बिटवीन। हैव और बीन के बीच में नोट का यूज़ करेंगे। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 5 आवर्स। वह सुबह से टीवी नहीं देख रहा है। ही हैज़ नॉट बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। Now we discuss interrogative sentences. Interrogative sentences means जहाँ पे क्वेश्चन पुट किया जाए। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन हैव बीन। तो हम यूज़ करेंगे सबसे पहले हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, आफ्टर दैट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। तो हम सिंपल सेंटेंस को चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो फर्स्ट सिंपल सेंटेंस है आपका मैं इस फैक्ट्री में 2001 से काम कर रहा हूँ। तो इसको चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव में। तो इसमें आ जाएगा क्या मैं इस फैक्ट्री में 2001 से काम कर रहा हूँ। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन।